और यहीं पर यूसीसी की पूरी बहस का सबसे बड़ा विरोधाभास जो पैराडॉक्स है वो सामने आता है। क्योंकि आदिवासियों को अलग कर दिया गया है। कई लोगों का मानना है कि ये कुछ समुदाय का मानना है कि अगर एक कानून देश की लगभग जो 9% से 8% की जो आबादी पर लागू नहीं होगी तो क्या हम उसे यूनिफॉर्म यानी समान कह सकते हैं। यह छूट सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या यूसीसी का असली मकसद पूरे देश के लिए एक कानून बनाना है या फिर चुनिंदा समुदायों के पर्सनल लॉ को बदलना। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो आदिवासी हैं वो अपनी परंपराओं पर अपना मालिकाना हक रखते हैं और ये साबित भी हो चुका है। तो उन पर जो है संविधानिक आईपीसी की धारा जो है नहीं लागू होती। तो जो है ये यूसीसी उन्हीं पर लागू होना चाहिए जो इस भारत देश के निवासी नहीं है, बाहर के निवासी हैं। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ आदिवासी समुदाय को किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, किसी जात से कोई आपत्ति नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो गणेश मूर्ति का जो है हम बेचने का वो कार्य करते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हमें सिर्फ अपनी जल जंगल ज़मीन और हमारी जो संप्रदाय है, हमारे लोगों के जो संस्कृति है उनका संरक्षण करना है। और वो ये भी कहती है कि कुछ समुदाय ये मानते हैं कि जो है आरएसएस जैसी समुदाय जो है वो मानती हैं कि इस जटिल मुद्दे पर सरकार जो है वो विपक्ष और नौकरशाही और इस दुनिया के दूसरे देश क्या सोचते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूसीसी किस मायने में लोगों को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि भारत देश अगर सरकार और विपक्ष बीजेपी सरकार के लिए यूसीसी एक जो है मुख्य वैचारिक वादा है जिसे वो जो है राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय के लिए ज़रूरी बताते हैं, वहीं कांग्रेस समेत जो कई विपक्षी दल हैं इसे राजनीतिक और ध्रुवीकरण का एक साधन मानते हैं और कहते हैं कि इसे लागू करने से पहले सभी समुदायों में आम सहमति बनाना जरूरी है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि उनका कहना सही भी लगता है मुझे, क्योंकि भारत देश में अलग अलग समुदाय रहते हैं, उनकी आंतरिक मामले जो हैं। लेकिन कुछ मुद्दों पर तो ये यूसीसी लगनी चाहिए, वो चेंजेस सारी चीज़ें होना चाहिए, वो समय के अनुसार चेंज होगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी जान लेते हैं जो आईएएस हैं और जो नौकरशाह के नज़रिए जान लेते हैं, जो यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम देते हैं, बड़ी बड़ी देश के लिए कानून बनाते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं। जो लोग कानून को ज़मीन पर लागू करते हैं यानी हमारे जो आईएएस अधिकारी जो रहते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वे इस प्रैक्टिकलिटी को किस नज़रिए से देखते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जो उत्तराखंड यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के प्रमुख जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं उनका नाम है शत्रुघ्न सिंह का कहना है कि इस उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है बल्कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। और जो पूर्व कानून सचिव पीके मल्होत्रा जैसे जो विशेषज्ञ हैं इसे चरणों में या तो फेजेस मैनर में इसको लागू करने की सलाह देते हैं। उनका जो सिंबॉलिक यूनिफॉर्मेलिटी से ज़्यादा ज़मीनी सुधार पर है।